अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, 48 हिप साइज़ के अकॉर्डिंग पैंट की कटिंग करना सीखेंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। फ्रेंड्स, ये पैंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर साइज़ बढ़ता है तो हमें बैक आसन को कितना बढ़ा कर लेना होता है, हमें थाई पे कितना बढ़ाना होता है, साइज़ बढ़ता जाता है तो हमें किस तरीके से बढ़ाना होता है। हमारी एक बहन का कमेंट था कि हमें थाई पर कभी पैंट लूज़ हो जाता है, कभी टाइट हो जाता है, इसका क्या कारण है। तो आज मैं 48 हिप साइज़ के अकॉर्डिंग पैंट की कटिंग करूंगी, लेकिन इसमें जो मैं आपके साथ फॉर्मूला शेयर करूंगी वो आप इसे देखने के बाद फ्रेंड्स जब भी आप अपने पैंट की कटिंग करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी पैंट बनेगी। आप इसे देखने के बाद किसी भी पैंट की साइज़ का किसी भी साइज़ का आप पैंट बना लेंगे बिना गलती किए हुए। तो आपका हिप साइज़ कोई भी हो सकता है, फॉर्मूला आपका यही रहेगा। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कपड़े को हमने इस तरीके से 4 फोल्ड में कर लिया है। नीचे वाले 2 पल्ले को हमने 2.5 इंच 3 इंच साइज़ के अकॉर्डिंग हमें बढ़ा कर रखना होता है, तो हमने 3 इंच बढ़ा कर रख लिया है। और ऊपर जो होता है 2 पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट बनेगा, इसे हमने 3 इंच छोटा रखा हुआ है, क्योंकि ये हमारा हैवी साइज है तो हमने 3 इंच इसे छोटा रखा हुआ है। अब ऊपर से कपड़े को हमने बराबर कर लिया है। अब साइड से हम यहाँ हमारी किनारी वाला हिस्सा है तो इसे भी हम इस तरीके से निकाल देंगे, क्योंकि किनारी जो होती है कुछ ज़्यादा ही टाइट रहती है तो इससे हमारे पैंट में खिंचाव आता है, तो इसे हम निकाल देंगे। जो मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स हम इसी किनारी वाली साइड को मान करके करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 2 इंच इलास्टिक फोल्डिंग के लिए निशान लगाएंगे और इस निशान को फ्रेंड्स हम सीधा कर देंगे। ये हमारा इलास्टिक फोल्डिंग के लिए हो जाएगा। अब देखिए, ये जो 2 इंच इलास्टिक के लिए लिया है इसे छोड़ते हुए हम तैयार लंबाई का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हम इंची टेप को रखेंगे, क्योंकि ऊपर तो हमारा 2 इंच इलास्टिक में जाएगा ना। तो आपका कोई भी लंबाई हो, हमारी 38 इंच की लंबाई है तो हमने 38 इंच पर निशान लगा दिया है। अब सामने भी हम एक निशान 38 इंच पर लगाएंगे और इस निशान को फ्रेंड्स हम सीधा कर देंगे। तो ये हमारी होगी फ्रेंड्स रेडी लेंथ का निशान, यानी कि इतने पर हमारी पैंट जो है वो तैयार होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, नीचे हमने बॉटम फोल्डिंग के लिए कपड़ा चाहिए होता है, तो देखिए हम देखते हैं कितना बचा है। तो देखिए 2 इंच के करीब हमारा कपड़ा बचा हुआ है, तो बस इतना ही चाहिए। अगर आपको चौड़ा पसंद है तो आप 2.5 इंच 3 इंच जैसा भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। कम कपड़ा पड़ रहा है तो आप यहाँ नीचे जोड़ लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, कपड़े को 4 फोल्ड में हमने बिछाया है। वो जो 2 वाला पल्ला है नीचे वो 2 हमने 3 इंच बढ़ा कर रखा है। 2 इंच हमने इलास्टिक फोल्डिंग के लिए लिया है। इसे छोड़ते हुए जो हमने इलास्टिक को फोल्ड करने के लिए लिया है, यहाँ से इसको छोड़ते हुए तैयार लंबाई का निशान लगाया। अब इसके बाद 2 इंच हमने बॉटम फोल्डिंग के लिए निशान लगा लिया और इधर हमने किनारी निकाल दिया। ठीक है, अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान हम हमेशा हिप के अकॉर्डिंग लगाते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हिप डिवाइडेड बाय 4 + 3 इंच के लूजिंग मार्जिन। तो हमारा हिप साइज था 48 का 4 पार्ट आएगा फ्रेंड्स 12 इंच, 12 चौक 48। 3 इंच की जब हम इसमें लूजिंग ऐड कर देंगे और मार्जिन ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 15 इंच। जब हम 3 इंच ऐड करेंगे तो उसमें हमारी लूजिंग भी हो जाती है फ्रेंड्स और मार्जिन भी हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं आती है, आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कहीं से हमारी पैंट में कोई खिंचाव नहीं आता है और लुक बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल रेडीमेड तरीके से हमारा इसका लुक आता है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप एक बार इस तरह से ज़रूर कट कीजिएगा। ये निशान हमने बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए लगाया था। तो 15 इंच पर हमने निशान लगाया। आसन की लंबाई का निशान लगाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है हिप डिवाइडेड बाय 4 + 2 इंच की लूजिंग। ठीक है, तो हमारा हिप साइज था 48, 4 पार्ट निकल करके आएगा 12 इंच। 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 14 इंच हो जाएगा। ठीक है, तो हम 14 इंच नहीं लेंगे, हम 13.5 इंच लेंगे। हाफ इंच हम कम कर देंगे, क्योंकि ये जिनका ये हमारा पैंट है उनकी जो टमी है वो निकली हुई है, तो थोड़ा सा नीचे वहाँ पहनते हैं, तो इसके लिए हमने हाफ इंच कम कर दिया है। अब इधर की साइड से 15 इंच था तो यहाँ से भी हम 15 इंच पर एक निशान लगा लेंगे, इस तरीके से सीधा कर देंगे।
तो अब इसे हम सीधा करेंगे तो ये हमारी आसन की लंबाई यानी कि क्रॉच लेंथ हो जाएगी। अब इधर की साइड देखिए, आसन की लंबाई 13.5 इंच है, तो इधर की साइड एक निशान हम 13.5 इंच पर लगा लेंगे। और ये निशान हम क्यों लगाते हैं फ्रेंड्स, ये अभी हम आपको आगे चल के बताएंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है लगाना। अब बॉटम का निशान लगाएंगे तो बंद साइड से फ्रेंड्स हमने 2.5 इंच पर निशान लगाना है। साइज आपका कोई सा भी हो, आपको यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाना है, ठीक है। अब मोहरी हमारी है 9 इंच, तो हम लेंगे 10 इंच पर, क्योंकि हमें 1 इंच मार्जिन चाहिए। 1/2 इंच हमारा इधर मार्जिन में जाएगा और 1/2 इंच हमारा उधर की साइड जाएगा। देखिए जैसे हमने इधर किया 9 इंच लिया, ठीक है। अब देखिए 9 इंच हमारी बॉटम है, हमने 10 इंच लिया, 1/2 इंच इधर मार्जिन जाएगा, 1/2 इंच इधर। देखिए 9 इंच की हमारी बॉटम जो है वो तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी जितनी भी मोहरी हो उसमें 1 इंच प्लस कीजिएगा। अगर आप फ्रेंड्स बिगिनर हैं तो आप 1.5 इंच प्लस कर लीजिएगा, क्योंकि जो है फ्रेंड्स बिगिनर जो होते हैं थोड़ा स्टिचिंग में कपड़ा ज़्यादा लेते हैं। क्रॉच का निशान लगाएंगे, हमारे केस में हमारा 3 इंच आया, तो 3 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। किस साइज में कितना हमें क्रॉच की गोलाई देनी होती है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने जितना हमने क्रॉच की गोलाई दिया है उतना 3 इंच हम ऊपर बढ़ा कर रखेंगे। और इस तरीके से आसन, सिर्फ हमें आसन की साइड बढ़ाना होता है, हमें हिप की साइड देखिए हमने बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया है, सिर्फ हमने आसन की तरफ बढ़ाया है। अब हमें इसमें शेप दे देना है, तो कर्व स्केल का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम स्केल को रखेंगे और शेप दे देंगे। जैसे हमने इधर की साइड रखा हुआ स्केल को, वैसे ही हमने इधर की साइड भी रखना है और शेप दे देना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने शेप दे दिया है। अगर आपको थोड़ा सा ये फिटिंग में चाहिए तो आप स्केल को ऐसे रखिएगा। जब ऐसे रखेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा 1.25 इंच के करीब हमारा कपड़ा ज़्यादा इसमें कट हो जाता है, तो हमारा सा ये जो लुक इसका है थोड़ा सा फिटिंग में आ जाता है। तो आप जैसे स्केल को इधर की साइड रखें वैसे ही आपको उधर की साइड भी रखना है, ठीक है। तो देखिए हमारा पैंट जो है पहनने के बाद हिप के पास फूला फूला सा रहता है, तो 1/2 इंच का हमें यहाँ पर एक स्केल को रखकर कुछ इस तरीके से गोलाई दे देना है, ठीक है। अब सेम निशान पर फ्रेंड्स हमें इसकी कटिंग कर देनी है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कहीं से ज़रा सा भी समझने में दिक्कत हुई हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जब आप कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, ठीक है। अब सेम निशान पर हमने, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कटिंग कर दी है। इसमें हमने चारों पार्ट की कटिंग एक बराबर की हुई है। बहुत ही इसका लुक जो है बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। आप एक बार इस तरह से ज़रूर कट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो 3 इंच हमारा जो हमने बैक आसन को बढ़ा कर रखा है, जो छोटा है वो हमारा फ्रंट पार्ट बनेगा, और जो 3 इंच हमारा बढ़ के आसन आया वो हमारा बैक पार्ट बनेगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।